Hello students, today we are studying about human brain. Our human brain we discuss in the part 2 section of the nervous control and coordination chapter for class 10th. In the case of human brain, when we study about the brain is the main central coordination center of the body, and the brain and spinal cord constitute the central nervous system, or they receive the different types of information from all parts of the body and integrate it. Or as we know that we learn, think, write, moving a chair, balancing our organs, different types of voluntary and involuntary functions. These all types of functions are responsible or controlled by the human brain. uh, in our nervous system, as we know that there are the several types of neurons, and these all neurons and nerve cells are divided into the several forms like central nervous system and peripheral nervous system. Central nervous system includes brain and spinal cord, and peripheral nervous system that only contains the different types of spinal nerves. So लेट वी डिस्कस। जब हम लोग बच्चों यहाँ पर ह्यूमन ब्रेन की बात करते हैं तो ह्यूमन ब्रेन जो है वो हमारे यहाँ जो हमारी ये स्कल है, खोपड़ी, इसके अंदर ब्रेन एक ऊपर स्कल के अंदर स्थित होता है, और इसमें ब्रेन के चारों तरफ ब्रेन का स्ट्रक्चर देखें अगर ये, तो ऐसा ब्रेन का स्ट्रक्चर कुछ दिखता है। और इसमें देखो ये जैसे स्कल है, स्कल के अंदर ये हमारा स्कल है, बाहर की तरफ का मेम्ब्रेन, इसके अंदर ये ब्रेन बॉक्स इस तरीके से स्थित होता है। और हमारे ब्रेन में ऊपर की तरफ एक लेयर चढ़ी होती है जिसको बोलते हैं मेनिंजीज या मेनिंजियल लेयर। और ये जो ब्रेन के ऊपर जो मेम्ब्रेन चढ़ी होती है, मेनिंजियल लेयर या मेनिंजीज, ये ब्रेन को आउटर जर्क से, इंजरी से, झटके से बचाती है। क्योंकि जो ब्रेन है उसमें मेनिंजीज 3 टाइप की है। सबसे आउटर साइड में जो होती है उसको बोलते हैं ड्यूरामीटर, और जो इनर साइड में होती है उसको बोलते हैं पायामीटर। आउटर ड्यूरामीटर और इनर पायामीटर के बीच में कुछ स्पेस होता है जिसको बोलते हैं अरेक्नोइडल स्पेस, और इस अरेक्नोइडल स्पेस के अंदर फ्लूइड भरा होता है। इसको सबड्यूरल फ्लूइड या अरेक्नोइडल फ्लूइड बोलते हैं। ये फ्लूइड जो है हमारी मेनिंजीज के बीच में पाया जाता है, और ये ब्रेन को क्या करता है, डिफरेंट टाइप की इंजरीज से, झटकों से बचाता है। अब आएगा कि जो ब्रेन है इसके कितने पार्ट हैं। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में हमने पहले डिस्कस किया है कि 2 स्ट्रक्चर हैं, एक ब्रेन और दूसरा होता है स्पाइनल कॉर्ड। तो ब्रेन जो है उसमें देखें तो ये ब्रेन मेनली डिवाइडेड इनटू 3 मेन पार्ट्स। जो फर्स्ट पार्ट है वो फोर ब्रेन है। फोर ब्रेन इस तरीके से दिखता है, जहाँ पर मेनली जैसे जो फोर ब्रेन का स्ट्रक्चर है उसमें थैलेमस रीजन आएगा, और मेन जो फोर ब्रेन का जो स्ट्रक्चर है उसमें सेरिब्रल हेमिस्फेयर आता है। सेरिब्रल हेमिस्फेयर मेनली काम करता है, सेरिब्रम भी बोलते हैं इसको, ये मेनली काम करता है थिंकिंग का और लर्निंग का। जो भी हमारी मेमोरी होती है वो सारी की सारी यहाँ इस फोर ब्रेन में स्टोर होती है। अब आता है दूसरा पार्ट जो है मिड ब्रेन। मिड ब्रेन में बच्चों यहाँ पर कई सारी ऑप्टिक नर्व्स होती हैं, और ये ऑप्टिक नर्व्स जो हैं ये ब्रेन में जाती हैं। इस मिड ब्रेन का मेनली काम होता है साइट, आई साइट वगैरह दिखाना और आई साइट को गवर्न करना, और मेनली जो मैसेजेस होते हैं वो यहाँ से होते हुए स्पाइनल कॉर्ड को भेजे जाते हैं। अब आता है हाइंड ब्रेन, जो थर्ड पार्ट है। हाइंड ब्रेन काफ़ी बड़ा पार्ट है, और हाइंड ब्रेन को 2 रीजन्स में डिवाइड किया गया था। इसमें एक तरफ का जो पार्ट आता है वो है पोन्स वेरोलाई का रीजन और मेडुला ऑब्लोंगेटा का रीजन, और इसमें दूसरा पार्ट जो है वो सेरिबेलम का पार्ट है। जब हम फोर ब्रेन की बात कर रहे थे बच्चों, तो उसी में एक तरफ का जो पार्ट होता है थैलमस, उसमें एक हाइपोथैलेमस नाम की यहाँ पर एक ग्लैंड होती है।
ये जो कह सकते हैं हाइपोथैलेमस जो एक बहुत बड़ा पार्ट है जो कि ब्रेन के मेन फंक्शन को कंट्रोल करता है। और इसी के नीचे एक सेल का नाम का डिप्रेशन है, इसमें ये पिट्यूटरी ग्लैंड लटकी होती है। तो हाइपोथैलेमस से अटैच्ड है पिट्यूटरी ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड डिफरेंट टाइप के हार्मोन्स को रिलीज़ करती है और पूरी जितना भी फंक्शन चलता है बॉडी के अंदर उन सारे फंक्शंस को ये रेगुलेट करती है पिट्यूटरी ग्लैंड और कंट्रोल करती है, इसीलिए इसको मास्टर ग्लैंड भी बोलते हैं। और जो लास्ट वाला रीजन था जिसको बोल रहे थे हम लोग हाइंड ब्रेन में जो सेरिबेलम का पार्ट है, ये सेरिबेलम का पार्ट जो है कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन में हेल्प करता है, बॉडी की बैलेंसिंग करता है। और ये जो मेडुला रीजन है और पोन्स रीजन है, ये अलग अलग फंक्शन परफॉर्म करते हैं। जैसे कि मेडुला रीजन जो है रिस्पिरेशन सेंटर है, रिस्पिरेशन के लिए इन्वॉल्वमेंट करता है। जो भी हमारे अंदर रिस्पिरेशन प्रोसेस चलता है उसके लिए जो भी हमें आदेश मिलते हैं ब्रेन से, वो मेडुलरी रीजन से मिलते हैं। इसके अलावा सलाइवेशन होता है मुंह में, वोमिटिंग सेंटर है, ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करना, ये सारा काम मेडुलर रीजन का है जो कि हाइंड ब्रेन में पाया जाता है। और इसके अलावा जो भी हमारे वॉलेंटरी फंक्शंस चलते हैं, जो ऐच्छिक क्रियाएं होती हैं और बॉडी का पोस्चर मेंटेन करना, बॉडी का बैलेंस करना, ये जो काम है वो सेरिबेलम का है। ठीक है। अच्छा, तो और क्या बचा? अब बचा स्पाइनल कॉर्ड। स्पाइनल कॉर्ड जो है वो डिफरेंट टाइप के रिफ्लेक्स एक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। हमारे अंदर जो रिसेप्टर सेल्स होती हैं डिफरेंट टाइप के हमारे ऑर्गेनल्स से स्किन के बीच में, तो वो रिसेप्टर्स स्टिमुलाई को रिसीव करते हैं और वो स्टिमुलाई जो है वो सेंसरी न्यूरॉन्स से होते हुए जाते हैं स्पाइनल कॉर्ड में। फिर स्पाइनल कॉर्ड और ब्रेन उसको मॉडलाइज करके एनालाइज करते हैं पहले, फिर मॉडलाइज करके उसका मैसेज दे देते हैं इफेक्टर ऑर्गन को। इफेक्टर ऑर्गन तक वो संदेश लाने का काम करते हैं सेंसरी ऑर्गन्स। तो ये जो है उसके हिसाब से फिर काम करते हैं। तो इतना मैंने आपको पढ़ाया जिसमें सेरिब्रम जो है, अब हम अगर देखें तो ब्रेन का जो सारा फंक्शन है उसमें जितने भी वॉलेंट्री एक्शंस होते हैं उन सब के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? फोर ब्रेन। अब फोर ब्रेन में जैसे सेरिब्रम आया तो इसमें इंटेलिजेंस के लिए रिस्पॉन्सिबल है। फिर थैलेमस का पार्ट जो था, हाइपोथैलेमस का रीजन, वो मेनली पेन रिसीव कराता है, प्रेशर और इम्पल्सेस को रिसीव कराने का काम थैलेमस का होता है। हाइपोथैलेमस ये बॉडी टेम्परेचर को भी कंट्रोल करने का काम करता है और साथ में इसकी जो पिट्यूटरी ग्लैंड है ये अदर ग्लैंड सेल्स का कंट्रोल करती है, तो इसलिए इसको पिट्यूटरी ग्लैंड को मास्टर ग्लैंड भी बोलते हैं। फिर जितने भी हमारा पोन्स वेरुलाई का रीजन है, ये रिले सेंटर है और रिलैक्स करना, ये सारा काम भी पोन्स देखता है। और जितने भी मैक्सिमम इनवॉलेंट्री एक्टिविटीज़ जितनी भी होती हैं जिन पे हमारा बस नहीं चलता, वो सब हाइंड ब्रेन कंट्रोल करता है। जिसमें मेडुला रीजन जो है वो रिस्पिरेशन का सेंटर है, वोमिटिंग सलाइवेशन को कंट्रोल करने का काम मेडुला रीजन का है। सेरिबेलम बॉडी बैलेंस करेगा और इसके अलावा स्पाइनल कॉर्ड भी बॉडी वो कुछ हद तक रिफ्लेक्स आर्च के थ्रू रिसीव करती है कुछ स्टिमुलाई को और परफॉर्म करती है अपने डिफरेंट टाइप ऑफ फंक्शंस। मिड ब्रेन का मेन काम क्या था? मिड ब्रेन जो है वो आई साइट के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है और जितनी भी आई साइट से कंट्रोलिंग या सीइंग साइटनेस, हमारे जो देखने का विज़न होता है, वो हमें देखने का या विजुअल पावर जो हमें दी जाती है वो इसी मिड ब्रेन से मिलती है। इनमें कई सारी ऑप्टिक नर्व्स होती हैं जो आँखों से निकलती हैं और वो सीधे ब्रेन में जाती हैं, तो हमें जो कुछ भी दिखाई पड़ता है वो मिड ब्रेन से होता है। अगर मिड ब्रेन में चोट लग जाए कभी तो फिर व्यक्ति अंधा हो सकता है, उसे कुछ दिखाई नहीं पड़ेगा। और ये जितने भी रिफ्लेक्स एक्शन होते हैं मिड ब्रेन, जो प्यूपिल का साइज़ का कंट्रोल करना, साइज़ को बढ़ाना घटाना, ये सारे काम सब मिड ब्रेन से कंट्रोल होते हैं। ठीक है, तो मेनली आई साइट के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन सा है? मिड ब्रेन। तो बच्चों इसी के साथ यहाँ तक का ये कंप्लीट हुआ। और मैं आपको ये भी बता दूँ, जो हंगर सेंटर है और फीलिंग ऑफ फुलनेस है, पेट का भर जाना, भूख का कंट्रोल करना, ये जो है मेनली ये भी फोर ब्रेन से ही इन्वॉल्व होता है। ये लिखा भी हुआ है यहाँ पर कि हंगर सेंटर विच इज़ अ सेपरेट पार्ट ऑफ द फोर ब्रेन, ये फोर ब्रेन का सेपरेट पार्ट है और ये फोर ब्रेन से कंट्रोल होता है। ठीक है, तो आई होप दैट यू विल वेल अंडरस्टैंड विद द ब्रेन। और अभी हमने ये भी बताया कि स्पाइनल कॉर्ड, हाँ, जो ये तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम था और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में डिफरेंट टाइप की क्रेनियल नर्व्स और जो क्रेनियल नर्व्स और स्पाइनल नर्व्स आती हैं,
तो क्रेनियल नर्व्स और स्पाइनल नर्व्स जो होती हैं वो मेनली पेरिफेरल में चली जाती हैं, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में, और वो वहाँ पर डिफरेंट टाइप के फंक्शन, जैसे कि पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम और सिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम वहाँ चलता है। पैरासिम्पैथेटिक जो फंक्शन करेगा उसके जस्ट अगेंस्ट सिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम काम करता है। जैसे कि मान लीजिए अगर किसी एक जगह सपोज एक पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम जो है नर्वस सिस्टम, वो क्या करते हैं, हमारे अंदर एड्रेनलिन का सिक्रेशन कराता है, और एड्रेनलिन का सिक्रेशन करा करके हमारे अंदर उत्तेजना आती है, जोश आता है। तो दूसरा सिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम क्या करेगा, उसी के जस्ट अगेंस्ट काम करेगा, और वो एड्रेनलिन की जगह नॉर एड्रेनलिन हार्मोन रिलीज करेगा और हमारी उत्तेजना को कम करेगा, ठीक है, हमारा एक्साइटमेंट को कम कर देगा। तो इस तरीके से ये हुआ आपका शॉर्ट में ब्रेन फंक्शन। और जो स्पाइनल नर्व्स हैं और क्रेनियल नर्व्स की बात है, तो क्रेनियल नर्व्स जो है वो ब्रेन में पाई जाती हैं, और स्पाइनल नर्व्स स्पाइनल कॉर्ड से अटैच होती हैं। जो क्रेनियल नर्व्स हैं वो 12 पेयर हैं, और स्पाइनल नर्व्स जो हैं वो हैं 33 पेयर्स, ठीक है। तो अब हम लोग बच्चों इसके बाद यह यहाँ पर ख़त्म होता है ह्यूमन ब्रेन। आई होप दैट यू विल वेल अंडरस्टैंड विद द ह्यूमन ब्रेन, and in next my video we study about the coordination in plants. So till then, next video, uh, till then, goodbye, and please like and share my videos and subscribe my channel too. Okay, thank you.